आज हम जानेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले वाले एक वीडियोस में हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शनल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन में हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा करते हैं। लाइक दिस, 2 को गुणा हम 3 से कर देंगे, 2 3 6, और हम 5 को गुणा 3 से, 5 3 15। अब इसको और हम 3 से काट लेंगे, इसको और हम छोटा करेंगे क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू हम छोटे से छोटी वैल्यू लाते हैं काट पीट कर, मतलब काट पीट कर हम छोटे से छोटी वैल्यू को निकालते हैं। तो हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 से जाएगा 2 बार में, और ये 3 से जाएगा 5 बार में, तो आंसर हो जाएगा 2/5। सेम आगे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो 3 का गुणा 1 से 3 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 से 10 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा इसका 10 का गुणा 5 से, और 2 का गुणा 7 से, तो 50 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 7 7 दूनी 14। तो इसका आंसर, इसको देखो हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 2 से काटने पर ये वैल्यूज हो जाएंगी हमारी 25/7। ये आंसर हो जाएगा इसकी। अब इसको देखेंगे नेक्स्ट, हम इसको ना एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं और शॉर्ट में करने के लिए, मतलब हम और अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यहीं पर से काट सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में आगे चल के मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो ऊपर की वैल्यू अगर हम ऐसे इसे लिखें तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25। तो हम क्या करेंगे, इसको अल्टीमेटली हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर काटते हैं तो काटने का मतलब होता है हम डिवाइड करते हैं। तो हम अगर यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और इस 5 को अगर हम काटेंगे इससे तो ये 4 बार जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया 4, और नीचे हो गया 25, यानी आंसर इसका हो जाएगा 4/25। सो नेक्स्ट वैल्यू हमारी होगी, इसका गुणा भी ऐसे कर देंगे, यानी कि अब इसको, अब जब चूँकि हम ऐसे ही करेंगे आगे चल के ऐसे ही करना, तो हम डायरेक्ट वे भी इसको हम काट सकते हैं। यहाँ पर हम देख के डायरेक्ट भी काट सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो हम अगर 6 को काटेंगे 12 से तो 2 बार में जाएगा, यानी 12 को 6 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और 5 को 5 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, या 2/1 भी लिख सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो 2 ही होता है। 2/1 2 ही। तो यहाँ पर भी देखेंगे बिल्कुल वैसे ही काटेंगे। 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं, इसको 25 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, इसे 25 से काटेंगे ये 3 बार जाएगा। ये देखो, इसे 5 से 0 से 0 काट दूँ, यहाँ 0 से 1 0 काट दूँ यहाँ पर। अब बचा ये 2, इस 2 से इस 2 को काट दूँ तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 5। तो हम ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और भी ढेर सारे हैं, थोड़ा और स्पीड में करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से जल्दी अगर कट जाएगा तो देखो यहाँ पर बिल्कुल नहीं कट रहा है, यहाँ पर कट ही नहीं रहा है। तो जैसा अगर नहीं कट रहा है तो बिल्कुल वैसे ही हम उतार देते हैं, अर्थात इसका गुणा करके जितनी वैल्यू होती है उतनी रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 25 25, यहाँ पर लिख लेंगे 25 25 25 दूनी 50, और इसका हो जाएगा 27 का 27। तो अगर बड़ी वैल्यू अगर हम नहीं गुणा करते तो छोटे से छोटे के कर सकते हैं, यानी 17 के 21 हो जाएगा, और 3 के 3 3 6, 6 2 8 81 हो जाएगा, यानी 27 3 81। ठीक है, यहाँ पर 9 का गुणा ऐसे कर लेंगे 1 से तो 9 हो जाएगा, और 11 गुणा 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको कर लेंगे, देखो इसमें काट सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर 6 को हम इससे काटेंगे 30 को अगर हम 6 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी 25, और नीचे हो जाएगा 42। इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 25 से काट लेंगे डायरेक्ट में, 25 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 10 2 बार जाएगा, और ये 0 उतार लेंगे यानी 20 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 3/20। हम फास्ट कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, काट पीट कर ही हम करेंगे, अर्थात डायरेक्ट में डिवाइड करके हम करेंगे। यहाँ पर भी कर सकते हैं, 7 7 है तो डिनोमिनेटर जिससे उसका गुणाई कर लो तो 7 से 49 हो जाएगा, और उसका न्यूमरेटर हो जाएगा 4 3 12 12 हो जाएगा। अब कटेगा तो है नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही रखेगी। नेक्स्ट इसको भी हम और कर लेते हैं, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ 33 है और यहाँ पर 3 है, तो 33 को 3 से करोगे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 99, और ऊपर कितना हो जाएगा 10 का 10 दूनी 20 20 आंसर हो जाएंगे इसके। सो तो ये तो कंप्लीट हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवीज़न के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू का डिवीज़न के बारे में। तो फ्रैक्शनल वैल्यू का डिवीज़न कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। तो बिल्कुल जैसा लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 2/10 तो 2/10 लिखेंगे, और पूरे का बटा कितना लिखेंगे 3/5।
हम इस वैल्यू को हम 2/10 एंड 3/5, क्योंकि भागे करना है, ये भी 2/4, इसका भी डिवीजन ही किया जाता है, तो बिल्कुल ऐसे, यानी डिवीजन को भी हम क्या कर सकते हैं, इस डिवीजन को भी हम बाय करके लिख सकते हैं, बटा करके लिख सकते हैं। तो 2/10/3/5 हो जाएगा। अब अल्टीमेटली होता क्या है, इस 5 का गुणा, यानी बाहर वाले वाले का जो होता है, इस 5 का गुणा इससे हो जाता है, और अंदर का गुणा अंदर वाले से हो जाता है। इस वाले फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से हो जाता है, और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से हो जाता है। तो ये हो जाता है टोटली 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो इसका अगर हम आंसर निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो बचा कितना, 1/3, तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से गौर करेंगे तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब गए हैं तो हुआ क्या, 2/10 था, तो यहाँ पर भी 2/10 है, और ये क्या कर दिया गया, बस इसको पलट दिया गया, यानी कि 5/3 कर दिया गया। यहाँ पर देखिए आप, 5 क्या हो गया, 3 हो गया, बिल्कुल बस ये किया गया। यानी डिवीज़न को भी हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में चेंज करके बहुत ईजी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल हम वैसा करेंगे, और जल्दी सॉल्व करने के लिए हमको वैसा करना ही पड़ेगा। तो हम आगे चल के क्या करेंगे, 1/5, इस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस डिवीजन को हमको मल्टीप्लिकेशन में बदलना है, तो इसको बस आपस में चेंज कर देंगे, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर उसको नोमिनेटर बना देंगे, और जो नोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर बना देंगे। तो देख लेंगे यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3, और बिल्कुल वैसे काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके भी करेंगे। अब हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम डिवीजन नहीं करना चाहते तो एक काम और कर सकते हैं, अगर हमको डायरेक्ट काटना है तो हम काट भी सकते हैं, इस 5 को सीधे सीधे काट सकते हैं, इस 2 के नीचे भी सीधे सीधे काट सकते हो, यानी डिवाइड कर सकते हो अगर डिविजिबल है तुम। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका इससे डिविजिबल है तो ये काट सकते हैं, बाकी को बिल्कुल ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसको हम जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 2 टाइम्स जाएगा, तो इसको जब आगे चल के लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, यानी 1 यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, तो 1/2, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टोटल आंसर हो जाएगा 7/4। बिल्कुल ऐसे करते हैं, इसको भी देखो नीचे से नीचे पूरा कट जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 7/13। ये बहुत ईजी था, जो सेम को तो कट जाएगा, इसको भी इससे कट जाएगा, ये भी 6 से काटोगे कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 75, ये 19 से 19 डायरेक्ट कट जाएगा, और इसको काटेंगे 75, ये 25 से काटेंगे, 25 से ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये 4 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/4। यानी डिवीजन को भी हम बहुत ही, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू का डिवीजन को भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अगर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम समझ जाएँ तो। अगर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आ गई है तो हम इस तरह के सवाल को ऐसे सेकंडों में उड़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 3। अब यहाँ तक देखो सीधे भी कर सकते हैं, 3 से डायरेक्ट काट सकते हैं, डिविजिबल करना है, इसको 4 से तो कटेगा नहीं, इसको 3 से तो काट सकते हैं, तो इसको 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये 3×9 = 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/9, और इसको लिखेंगे 1, इसका मतलब चेंज कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा, 9 को 36 हो जाएगा ये, और ऊपर हो जाएगा 25। नेक्स्ट देखते हैं इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 11/9 = 11/18। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 6 टाइम जाएगा, ये 6 से काटेंगे 7 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6/7 मल्टीप्लाई बाई ये 1/1 गया, यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1/1 चेंज करेंगे वही आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6/7 ही रहेगा। नेक्स्ट इसका काटेंगे 5 से काटेंगे इसको, 5 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 से देखो, 5 से डायरेक्ट हम सीधे भी काट सकते हैं और नीचे भी काट सकते हैं, अगर नीचे भी काटेगा तो काट सकते हैं। तो अगर हम 5 से इधर काट रहे हैं तो ये 5 चौक को 20 हो जाएगा, लेकिन हम अभी नीचे यहाँ पर 4 है तो 4 तो कटेगा नहीं, तो अभी होल्ड करते हैं। इसको 25 से काट सकते हैं, 25 से काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 आ गया, तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 ही, तो 1 ही आंसर आएगा। तो ये टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 4/5। इस तरीके से बहुत ही शॉर्टली। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ 3 से कट सकता है, ये भी 3 से कट सकता है, तो जो 3 से कट सकता है उसको काट लेंगे। यहाँ पर 3 से काटोगे इसको तो ये 4 टाइम्स जाएगा, और इसे 3 से काटोगे 3 टाइम्स जाएगा, तो लिख लेंगे 4/13 मल्टीप्लाई बाई 7/3 = कितना हो जाएगा, 7×4 = 28, 28 डिवाइड बाई 39। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको तो 0 0 से काट सकते हो, 1 0 3 से काट दोगे, या इसको ऐसे काटोगे, 30 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 30 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 2 जाएगा। इससे अगर हम इसको 2 से काटें, यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा।
और इस 50 को भी हम 2 से काटेंगे, टोटल कितना आएगा 25, यानी यहाँ पर आंसर हमारा 25 है, क्योंकि ये दोनों 1 हो गए हैं। तो अब हम कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों हों। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो जाएंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाएगा जैसे पहले किया गया था। मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन की तरह, अगर उसमें डिवीजन आएगा तो उसको भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे पहले, फिर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमको कंसेप्ट पहले से अच्छे से समझ में आ चुका है, तो ऐसे सवालों से हमको बिल्कुल डरना नहीं है और ये ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब यहाँ पर जो ये डिवीज़न है इसको भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर देंगे। अब हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा कितना 8, 4 के 4 दूनी 8 और 5 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 25/3 मल्टीप्लाई बाई 3/3 और इसके डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/10। तो काट लेंगे जो जो कट सकता है। तो यहाँ पर देखो 3 और 3 कट जाएगा, तो ये भी 3, ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा और इसको 5 से कट जाएगा, 5 ये 5 बार जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा और ये 5 बार में, तो बराबर आंसर हो जाएगा हमारा 5/2। यहाँ पर भी देख लेंगे, इसको भी बिल्कुल ऐसे करेंगे। तो कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8/11। इसको भी चेंज कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 3/5। तो जो कट सकता है उसे काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ 3 से ये 15 कटेगा तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो 5/25 और 25 11, ये हो जाएगा 275। 25 11 275 ही होना चाहिए। 25 11, हाँ 8 बार में 200 होगा, तो 3 बार और 75, हाँ ठीक है 275। और ऊपर हो जाएगा हमारा 8 और 13/104, 13/104 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 60/85 मल्टीप्लाई बाई, इसको चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 85/55। तो यहाँ पर 85 से तो 85 कट जाएगा, अब 5 से इससे भी कटेगा 12 बार में जाएगा और ये 5 से 11 टाइम्स जाएगा। तो ये 12 तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट दोगे तो कितना बढ़ जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/11। इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अगर ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है यानी कि ये डिवीजन में है, तो क्या ये दोनों डिवीजन में है या सिर्फ इतने वाला पोर्शन, ये इतना पोर्शन ही सिर्फ डिवीजन में है, यानी 10/2 ही डिवीजन में है। तो यहाँ पर 10/2 ही डिवीजन में होगा। अगर हम बॉडमास के रूल के अगर थोड़ा सा दिमाग में अगर रखेंगे तो क्या करेंगे, इस पूरे को नहीं चेंज करेंगे, बस इसमें 10/2 को चेंज करेंगे। और यहाँ ये भी नहीं कर सकते, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट विथ 3 से हम नहीं कर पाएंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया ही नहीं जा सकता, पहले क्या करेंगे इसका डिवीज़न करेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे यहाँ पर 5/10 और ये इसको इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, तो उसमें सिर्फ ये 2/10 होगा। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/10 ही रहेगा, ना कि इसको नहीं चेंज करेंगे। ये गुणे में बिल्कुल जैसा बिल्कुल वैसे रहने देते इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। अब हम सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो हो जाएगा टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। 3 कितना जाएगा 4। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 42। इसको डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 25/6। 25 कितना हो जाएगा 6। 30/42 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। अभी तो हम डिवीज़न में ही रखना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा सा अभी इसे डिवीज़न में ही रहने देते हैं। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/6। ये तो पूरा रिपीट हो गया सवाल। नेक्स्ट करते हैं इसमें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे सवाल को ना हम भाग तो करें, अगर हम भाग ही करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट वे काट भी सकते हैं। यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, इसके प्रभाव को इस वाले सेकंड लास्ट वाले तक में नहीं ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले तक नहीं ले जाएंगे, सिर्फ इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो काट लेते हैं इसको। यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
5 से करेंगे 5 टाइप जाएंगे, ये 5 से करेंगे 6 बार जाएगा, ये 6 से करेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 7 हो जाएगा। तो टोटल हो कितना जा रहा है, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6/7, 6/7, और ये इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1/5, और ये मल्टीप्लिकेशन में है ये 5/6। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। सो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यहाँ पर भी देखेंगे, इसको भी हम डायरेक्ट वे काट सकते हैं। काटने के बाद हम गुणा कर लेंगे, छोटा करने के पश्चात सिंपल से। तो इसको 25 से 25 कट जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो इसको और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और मल्टीप्लाई बाई इधर कितना हो जाएगा 5/7। तो कितना हो जाएगा 3 15, 15/14। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं, इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट सकते हैं तो 5 से काट लें, तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये 17 बार हो जाएगा, और ये 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, और 25 चौक को 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 17/4, और सिर्फ इसी को, इसको छोड़ के इसी को सिर्फ चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो इतना हो जाएगा 17/4 ही आएगा आंसर डिवाइड करने के पश्चात। तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, 18/19 का 19, तो कितना हो जाएगा हमारा। कुछ कट सकता है इसमें भी, और काट के इसको छोटा कर सकते हैं। इसको हम 4 से मतलब इससे 2 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा। तो 9 से 63, और 9 से 63, 9 1 कम 9, 9 6 25, 9 6 25 15, 9 6 15, 153 हो जाएगा। 17 9 153, 17 धाम 170 सही है। और ये 19 19 19 दूनी 38 हो जाएगी। इसको भी सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ तो सारा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ तो और ईजी हो जाएगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, और कुछ कट 5 से 5 कट जाएगा, 3 से यहाँ पर 3 से काटोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पर करेंगे, इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, पहले इसका डिवीजन करेंगे, इससे नहीं सॉल्व करेंगे। पहले हम सबसे क्या करते हैं, बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले इसका क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो इसको हम डिवीजन करेंगे, तो हमारा डिवीजन कितना आ जाएगा 3/7। इसको चेंज कर लेंगे, चेंज ही कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/7, इसको भी क्या कर दो चेंज कर दो 3/1। तो काटोगे कुछ कटेगा तो ठीक नहीं, कुछ तो कट ही नहीं रहा। तो कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 49, और ऊपर कितना आ जाएगा 3 3 का 9, 9 चौक को 36। आगे के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। 75 है और ये 20 है, और 50, इससे 50 से 50 काट दूँ, और यहाँ पर अगर 5 से काटोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और ऐसे 5 से काटोगे ये तो ये 15 टाइम जाएगा, 15 55 75 सही है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15/4, और मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 10/17। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो 2 से कट सकता है, तो 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, ये 2 से काटोगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 17 17 दूनी 34, और ऊपर हो जाएगा 15 55 75। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर भी सारा मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कुछ तो कट ही नहीं रहा है। तो ऊपर हो जाएगा 70, 70, और 3 से 33 को गुणा करोगे 99 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली फ्रैक्शनल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न दोनों साथ में रहेगा तो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।